Assalamu alaikum dear students. I am Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School Yunsu. Dear students, we are studying third chapter of political science for class 9th, namely electoral politics. And in this chapter today our topic is reserved constituencies. So let's start our today's topic. Reserved constituencies are those constituencies in which seats are reserved for scheduled castes and scheduled tribes on the basis of their population. वो सीट्स, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो रिजर्व रखी गई है फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी लाइक शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसे हम कहते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज. इलेक्शन में सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं और जो वीकर यानी कमजोर तबका होता है सोसाइटी का, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं इलेक्शंस जीतने के. They may not have the required resources, education and contacts to contest and win elections against another. अब ये सेक्शन सोसाइटी का कमजोर है ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज टू विन द इलेक्शंस. जो पैसा, पावर, कॉन्टैक्ट्स चाहिए होते हैं इलेक्शन कैंपेन को चलाने के लिए, इलेक्शंस जीतने के लिए, वो उनके पास नहीं होते हैं. एजुकेशन की कमी हो सकती है इस सेक्शन में. इलेक्शंस जीतने के लिए जो कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए दूसरे लोगों के साथ, वो नहीं है. इन रीजंस की वजह से वो वीकर सेक्शंस कहलाते हैं. अब ये लोग कमज़ोर है तो इन पे पावरफुल पीपल डोमिनेट करेंगे. जिनके पास पैसा है, पावर है, एजुकेशन है, कॉन्टैक्ट्स है, वो इन्हें जीतने नहीं देंगे. That is the reason the constitution makers were concerned that in an open electoral competition, certain weaker sections may not get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly. मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्हें पता था ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है फ्यूचर में, तो इसलिए इन्होंने ऐसे प्रोविजंस लाए कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे वीकर सेक्शंस को फायदा मिल सके. ये फायदा दिया गया इन्हें थ्रू रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जरिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इंट्रोड्यूस किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर गिविंग बेनिफिट टू दीज शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. इन रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सिर्फ वीकर सेक्शंस जो सोसाइटी के हैं वो हिस्सा ले सकते हैं, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट्स लाइक दलित्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स लाइक हमारे कश्मीर में है बकरवाल्स, गुजर्स. सिर्फ यही सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलेक्शंस में. वी नीड रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू गिव इक्वल राइट to vote to all the citizens because India has an adult franchise to give equal seats in democracy to weaker. It is important to have reserved constituencies. इंडिया में सबको सेम वोटिंग राइट है, सेम वैल्यू है उसके राइट्स का, तो इसीलिए वीकर सेक्शंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखी ताकि उन्हें भी इक्वल सीट्स मिले, उन्हें भी मौका मिले आगे आने का, ऊपर आने का. एंड 84 सीट्स are reserved for scheduled castes and 47 seats for scheduled tribes. That means 84 MPs from scheduled castes and 47 MPs from scheduled tribes. Later on इसमें भी इम्प्रूवमेंट हो गई. in 1991 इस सिस्टम को अब और एक्सटेंड किया गया. अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी इनको रिजर्वेशंस मिली शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स को. जो इलेक्शंस होते रहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और लोकल लेवल पे, इनमें भी रिजर्वेशन दी गई शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स को, लाइक पंचायत इलेक्शंस में, म्यूनसिपैलिटीज में. इसके अलावा जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उन्हें भी रिजर्वेशन मिली
in rural panchayats and urban municipalities and corporation bodies में. Another important point, women's जो है उनको 1/3 रिजर्वेशन मिली in rural and local urban government. So dear students, this was all about today's topic, reserved constituencies. And that was all for today. Thanks and Allah Hafiz.